नमस्कार, ई न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। खास खबर के साथ मैं हूं मानसी कनेरिया। प्रदेश सहित सीधी जिले में भी बिजली आउटसोर्स और संविदा कर्मियों की बेमियादी हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी रही है। प्रदर्शन कर्मियों की मांग पर बिजली कंपनी की तरफ से कोई सकारात्मक चर्चा नहीं हो पाई है। इस वजह से हड़ताली प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। उनके द्वारा प्रदेश सरकार से अपने अधिकारों के लिए लगातार मांग की जा रही है और शासन के द्वारा किए गए वादे भी पूर्ण करने की बात कही जा रही है। मनरेगा के मजदूरों से भी बुरी स्थिति में बिजली विभाग के कर्मचारी कार्य करने को मजबूर है। इधर बिजली विभाग उपभोक्ता भी परेशान है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विगत 23 जनवरी से आउटसोर्स एवं संविदा विद्युत विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और आज स्थानीय समाज सेवियों द्वारा भी उन्हें समर्थन दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मांग और अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने क्या कहा। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज एमपी। स्वागत है आप सबका न्यूज एमपी में। आज हमारे बीच बिजली विभाग के आउटसोर्स संविदा कर्मचारी 21 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। उनकी माने तो लगभग 5 सूत्री इनकी मांगे हैं, जो 5 सूत्री मांगों को लेके अनिश्चितकालीन के तौर पर धरने पे बैठ गए हैं। इनके धरने पर आ जाने के बाद जिले की बिजली व्यवस्था भी चरमराई हुई है और अभी तक जो इनकी स्थितियां हैं, तो अभी तक आला अधिकारी हो अथवा सरकार के नुमाइंदे, अभी तक इनकी कोई खोज खबर नहीं हो रही है। हमारे ख्याल से लगभग पूरे प्रदेश में इनकी अनिश्चितकालीन हड़तालें चल रही है, पूरे 52 जिलों में। तो इस पूरे आंदोलन की अभी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी, वो भी इनके समर्थन में उतर आए हैं। आप पार्टी के यहाँ के जो यूथ लीडर हैं आनंद मंगल सिंह जी, वो हमारे बीच है। उनसे जानते हैं वो क्यों आए हैं, इनके समर्थन में क्यों उतरे हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका न्यूज एमपी पे। आप भी इनके समर्थन में उतरे हैं, क्या कारण है? धन्यवाद गुरुवर। जब कोई परेशान होता है, शोषित होता है, पीड़ित होता है, जिसकी समस्या गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनती, हमारी पार्टी तो हमारी पार्टी का एक व्यक्ति यानी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक व्यक्ति इन आउटसोर्स बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, इनके साथ खड़ा है। और हम सरकार के यहाँ जो जनप्रतिनिधि, मतलब मूक जनप्रतिनिधि बैठे हैं, स्वार्थी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, मतलबी जनप्रतिनिधि बैठे, आज इनके हड़ताल पे जाने के कारण किसान कितना परेशान हो रहा है। बिजली का उपभोक्ता आज गांव-गांव में बिजली कट रही है, आ रही है, जा रही है, यानी बिजली की पूरी व्यवस्था इनके कंधे पे। और हम इनके सबके समर्थन में खड़े हैं और इनसे एक बात का और आग्रह करेंगे कि चाहे जो कुछ हो जाए, सिर्फ गांव की बिजली नहीं गड़बड़ होनी चाहिए, शहर की भी बिजली गड़बड़ होनी चाहिए। कलेक्टर साहब के बंगले बिजली बंद होनी चाहिए, विधायक जी की बिजली बंद होनी चाहिए, सांसद जी की बिजली बंद होनी चाहिए। तब आपकी तरफ देखेंगे, तब आपकी तरफ देखेंगे। चाहे जिसकी बिजली बंद हो, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। हमारी मांगे, इनके साथ अन्याय हो रहा है। आज की महंगाई में जिस तरह से इनसे काम 24 घंटे दिन और रात बराबर हम सब देखने वाले हैं। हम इनके साथ राजनीतिक रूप से नहीं, एक मानवता के दृष्टिकोण से इनके साथ 24 घंटे ये कर्मचारी काम करते हैं। 24 घंटे, हर कर्मचारी 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करता है, लेकिन जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। फिर भी गूंगी लगड़ी सरकार इनका सुनने को तैयार नहीं है। हम इनके साथ खड़े हैं तन से मन से, और जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे हम इनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। सीधे ये जो संगठन के पदाधिकारी हैं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं। क्या है आप लोगों की मांगे? हमारी मुख्यतः 5 मांगे हैं, जिसमें से पहली 2 मांगे मुख्यतः हैं, जिसमें से हमारा जो सबसे शोषित वर्ग कहलाता है आउटसोर्स का वर्ग, जो जैसा कि अभी हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा कि 8 घंटे का श्रम नियम है, फिर भी 24 घंटे काम लिया जाता है। सबसे शोषित वर्ग कहलाता है हमारा आउटसोर्स वर्ग, उनका विभागीय तौर पे संविलियन किया जाए, उनका बिचौलियों के माध्यम से पेमेंट की प्रथा बंद की जाए, सीधे कंपनी उनको अपना अंग मानते हुए उनको डायरेक्ट भुगतान किया जाए। दूसरा जो हमारा संविदा का वर्ग अधिकारी कर्मचारी हमारे पूरे जो मध्य प्रदेश में कार्यरत है, उनका नियमितीकरण किया जाए। कब तक बैठे रहेंगे? अब हम 22 साल से हम लोगों का शोषण किया जा रहा प्रदेश सरकार द्वारा। हमने यह निश्चय कर लिया है कि ये कार्य बहिष्कार हम जब तक अपने मंजिल को हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक ये लगातार क्रम चलता रहेगा।
अब प्रशासन की तरफ से, हमारे विभाग मंडल कंपनी की तरफ से बार बार दबाव दिया जा रहा है, हम साथियों को धमकाया जा रहा है। कई तरह से जानकारी अवगत हो रही है कि यहाँ ये कह रहे कि हमको अधिकार नहीं है मांगने का, जबकि हमारी सैलरी आज 15,000 होती है, हमको 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, 5,000 मिलता है। हम जब बोलते हैं, अपने हक के लिए मांगते हैं, तो यहाँ सीएम की शासन की ये नीति चल रही, शासन की ये योजना चल रही, शासन की ये पॉलिसी है, पॉलिसी कह करके और विचार व्यक्त कर रहे हैं। आप लोगों के बारे में सोचने से क्या मेरा पेट भर जाएगा? आज हमारा आउटसोर्स कर्मचारी 30 सेकंड जिसकी मौत होती है, उसके लिए न सरकार जिम्मेदार है, न मंडल कंपनी जिम्मेदार है, न जिले के कोई प्रभारी मंत्री जिम्मेदार हैं, न जिले के कलेक्टर जिम्मेदार हैं। आज तक हम लोगों के बीच कोई ये पूछने नहीं आया कि तुम पानी पियो कि नहीं पियो, जबकि हमारा कार बहिष्कार 24 घंटे का चल रहा। हमारे यहाँ बच्चे पाला में, हवा में, आंधी में, तूफान में अडिग यहाँ पर बेचारे रह रहे हैं, खा रहे हैं जो कुछ मिल रहा। हमारे यहाँ संविदाकार महोदय जी हैं, जिन्होंने हम लोगों को 2 दिन जलपान की व्यवस्था बनाई है, हम सब उनके आभारी हैं। तो हम सब पत्रकार महोदय के माध्यम से यह जानना चाहते हैं, यह सब आगाह कराना चाहते हैं और आपसे बार बार हाथ जोड़ के निवेदन है हमारा कि आप प्रदेश सरकार को होश में लाइए। इन्हीं एक वोटों से प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने वोटों से नहीं बने हैं कि मुख्यमंत्री ने अपना वोट डाल दिया और मुख्यमंत्री हो गए। इन्हीं एक वोटों से मुख्य विधायक बने हैं और यही विधायक मुख्यमंत्री को बना है। जब मुख्यमंत्री कैबिनेट उनके हाथ में है, जब मुख्यमंत्री को विधायक की तनख्वाह बढ़ानी होती है तो किसी आम पब्लिक से पूछने की जरूरत नहीं होती है। और जब आज आउटसोर्स की तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत है तो कैबिनेट तो वही आप ही है ना, तो कैबिनेट आप लागू करके और हम लोगों की समस्याओं को सुनिए, अवगत कीजिए और हम लोगों की समस्या, पीड़ा को, व्यथा को दूर करिए। ये हमारा भी अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। हम कल से अपने बीवी बच्चों को ला करके यही हड़ताल में ले आएंगे और रखेंगे और हम प्राण दे देंगे पर अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब। तो वाकई यहाँ हमने जो देखा, इनकी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है कहीं न कहीं जायज़ है। अगर यूँ कहें कि इनकी स्थिति एक मनरेगा मजदूर से भी गई गुजरी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बने रहिए न्यूज़ एमपी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश व विंध्य क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube, Facebook और WhatsApp से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप रोज की खबरें हमारी वेबसाइट www.enewsmp.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा Google Play Store पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक बने रहिए ई न्यूज़ एमपी पर। धन्यवाद।